हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय 6 नागरिकता सिटीजनशिप को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि भारत में नागरिकता और विदेशी मित्र और शत्रु के बीच क्या अंतर है और अनुच्छेद 5 से 11 तक के संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट है अर्थ और महत्व, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता का अर्जन, नागरिकता की समाप्ति, एकल नागरिकता, भारत के विदेशी नागरिक, और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, अर्थ और महत्व। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो प्रकार के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। विदेशी नागरिकों को सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। विदेशी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मित्र विदेशी और शत्रु विदेशी। शत्रु विदेशियों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि उन्हें अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा नहीं मिलती। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। यह केवल 26 जनवरी 1950 के समय के नागरिकों की पहचान करता है। अनुच्छेद 5 अधिवास द्वारा नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में आपका पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले और फिर लौटने वाले प्रवासियों के अधिकार। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार। और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः अंत। और अनुच्छेद आपका 10 है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। और अनुच्छेद 11 आपका है संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति। नेक्स्ट है आपका नागरिकता अधिनियम 1955। यह कानून 1950 के बाद नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति को नियंत्रित करता है। इसे अब तक कई बार संशोधित किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका नागरिकता की प्राप्ति। अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम हैं। आपका जन्म से, भारत में जन्म लेने के अधिकार पर, वंश द्वारा, माता पिता की भारतीय नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म, और पंजीकरण द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन आवेदन के माध्यम से, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति प्राकृतिक रूप से निर्धारित समय तक भारत में निवास और अन्य योग्यताएं, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा नए क्षेत्र के भारत में मिलने पर। नेक्स्ट है आपका नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं आपका। एक आपका स्वैच्छिक त्याग, अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ना, और बर्खास्तगी टर्मिनेशन दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, और वंचना डिप्रीवेशन सरकार द्वारा दंड स्वरूप नागरिकता छीनना, धोखाधड़ी आदि के केस में। नेक्स्ट है आपका एकल नागरिकता। भारत में केवल एकल नागरिकता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, किसी विशेष राज्य का अलग से नागरिक नहीं है। यह भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट है आपका भारत के विदेशी नागरिकता।
OCI भारत ने अनिवासी भारतीयों NRI की मांग पर 2005 में OCI कार्ड रूप शुरू किया था और 2015 में PIO और OCI का विलय कर दिया गया और OCI कार्ड धारकों को आजीवन वीजा की सुविधा मिलती है, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही वो वोट दे सकते हैं। और यहाँ पे हम 3 पॉइंट दिया है आपका, एक OCI और NRI और आपका एक आपका PIO है। तो यहाँ पे OCI आपका इसका फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की विदेशी नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता। और NRI मीन्स होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। और PIO आपका होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। और अब हम MCQs देख लेंगे। फर्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकंड है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? 5 आधार हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाती है? अनुच्छेद 9 के तहत, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता खोने का एक तरीका है? तो आपका वंचना, डिप्रीवेशन है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, शत्रु विदेशियों को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का लाभ नहीं मिलता है? तो अनुच्छेद 22 का लाभ नहीं मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, OCI कार्ड धारक योजना किस वर्ष के संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपका 2005 के नियम के अधिनियम द्वारा ये शुरू हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये आपका भाग 2 में वर्णित है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए न्यूनतम निवास अवधि कितनी है? 11 वर्ष है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अधिवास द्वारा नागरिकता का अर्थ किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5। तो आज हमने नागरिकता के प्राप्ति के 5 तरीके और इसे खोने के तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा किए। आशा है कि अब आपको एकल नागरिकता और OCI कार्ड धारकों के अधिकार स्पष्ट हो गए होंगे। अगर आप
आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पढ़ते रहिए और DPR क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।